हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं स्लीपिंग टाइम ट्रैवल। ये ऐसा फिनोमेना है जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी कि इंसान 25 से लेकर 30 साल सोने में गुजार देता है, जबकि रोज़ाना सोने के दौरान इंसान सिर्फ 2 घंटे के लिए डीप ड्रीमिंग में जाता है। इस 2 घंटे की डीप ड्रीमिंग के अंदर भी इंसान 5 से लेकर 20 मिनट्स तक कोई ख्वाब देख सकता है। कहा जाता है 5 से लेकर 20 मिनट्स तक का जो ख्वाब इंसान देखता है, इसी के अंदर स्लीपिंग टाइम ट्रैवल इंसान कर लेता है। बहुत सी मरतबा तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो स्लीपिंग टाइम ट्रैवल कर रहा है, और बहुत सी मरतबा तो वो उठने के बाद अपने ख्वाब को ही भूल जाता है। जबकि एक रियल फिनोमेना रहा है, तो हम इसको लॉजिकली एनालिसिस करेंगे, इसको हम साइंस से भी एनालिसिस करेंगे, रिलीजन से भी एनालिसिस करेंगे, और भी डिफरेंट तरीक़ों से इसको एनालिसिस करते हैं। चलते हैं और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। साइंस की जब इसके बारे में रिसर्च रही तो साइंटिस्ट इस फिनोमेना को सुन के हैरान रह गए थे कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। यानी कि साइंटिस्ट के पास कुछ इस तरह के केसेस आए थे जिसमें लोगों ने उनको बताया कि इस तरह के उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट करे हैं, और अमेजिंगली उसी तरह के फ्यूचर प्रेडिक्ट भी हुए थे। साइंटिस्ट इस फिनोमेना को सुन के और इस फिनोमेना को देख के हैरान रह गए थे, ये किस तरह से पॉसिबल है कि इंसान कोई ड्रीम देखता है और वो ट्रू साबित हो जाता है। साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक नहीं कई रिसर्च करी, कई स्टडीज़ करी, और बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज़ मैं आपके सामने भी लाता हूँ। 20वीं सेंचुरी के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था कार्ल जंग। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, इस फिनोमेना के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करी थी, और वो ये बात एनालिसिस करना चाहते थे कि इसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है। ये जो डीप ड्रीमिंग का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं सिंक्रोनोसिटी। और कार्ल जंग इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुतलाशी थे कि इसके बारे में अपनी रिसर्च मुकम्मल करेंगे। एक दिन वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे डिस्कशन में पूछा कि जो सिंक्रोनोसिटी का फिनोमेना है, यानी कि जो ड्रीम्स का फिनोमेना है, ये रियल है। जबकि इस चर्चा के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन की थ्योरी कार्ल जंग के सामने रखी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ सफ़र करता है तो पॉसिबल है कि इंसान दूसरे पैराडॉक्स में पहुंच जाए, या कोई ऐसे रास्ते पर पहुंच जाए जो कि दूसरे पैराडॉक्स में जाता हो। इसमें डिफरेंट किस्म की थ्योरीज सामने आती हैं, जैसे कि स्पेस टाइम थ्योरी, टाइम डायलेशन की थ्योरी, और भी डिफरेंट किस्म की थ्योरीज सामने आती हैं। जबकि इन थ्योरीज़ का जो ताल्लुक है वो इंसान के फिज़िकल टाइम ट्रैवल से, यानी कि ह्यूमंस किस तरह से फिज़िकली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं रियलिटी में। 1960s में डॉक्टर स्टैनली ग्रिबनर, जो कि प्रोफेसर थे सेबरॉक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने अपनी बहुत सारी रिसर्चेज इस टॉपिक के ऊपर करी थी, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक ड्रीमर को 8 दिन के लिए होटल में रखा, और उस ड्रीमर से रोज़ाना की बुनियाद पर बात कही जाती थी कि आप डिफरेंट चीज़ें प्रेडिक्ट करें, और उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हुए आप डीप स्लीप में चले आएँ। जब 8 दिन का ये एक्सपेरिमेंट उनका कंप्लीट हो चुका था, तो डे 9 वो एलिवेटर से नीचे आते हैं, और वो सोच रहे थे कि इन 8 प्रेडिक्शंस में से कोई एक भी शायद ही सही निकले। बट अमेजिंगली उन 8 प्रेडिक्शन में से 6 प्रेडिक्शन सही निकली थी, और वो हैरान रह गए थे। जबकि एक और मशहूर रिसर्चर थी जिनका नाम था डॉक्टर जूलिया मोसबर्ग। डॉक्टर जूलिया मोसबर्ग ने भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे रिसर्चेस करी थी। इनकी जो रिसर्चेस थी उनके मुताबिक इन्होंने 26 स्टडीज़ को कंबाइन करके ये रिसर्चेस करी थी। इन रिसर्चेस में मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने रिसर्चेस करी थी, लेकिन जो एक मेन टॉपिक था वो था फिज़िकल ह्यूमन का एनालिसिस, यानी कि इंसान की क्या फिजिकल कंडीशन होती है जब वो डीप ड्रीमिंग में होता है। डॉक्टर जूलिया के मुताबिक जब इंसान डीप ड्रीमिंग में 5 से 20 मिनट के सेगमेंट में होता है तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखता है, जिससे वो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल कंडीशन में रहता है ड्रीमिंग के अंदर। जैसे उन्होंने इसके बारे में एक एग्ज़ाम्पल दी कि एक ब्लैंक कंप्यूटर की स्क्रीन है, एकदम से उसके ऊपर कोई आदमी गन लेके आपके सामने आ जाता है, या फिर उस स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसी क्रीपी सी चीज़ आ जाती है जिसको देख के आपको डर लगे। जबकि एक और कंडीशन में उन्होंने बताया कि इंसान किसी हेवन में पहुंचा हुआ है और फूलों की वादी में सफ़र कर रहा है। इन दोनों कंडीशन में इंसान की हालत अलग अलग तरह की उन्होंने बताई थी, यानी कि जो ड्रीमर होता है वो फिज़िकली अलग अलग तरह से अलग अलग कंडीशन में होता है। जबकि डिफरेंट साइंटिस्ट की इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज मिली हैं, जो कि मुतफ़िका साइंटिस्ट की रिसर्चेज मिली हैं। उन रिसर्चेज के मुताबिक जब इंसान डीप ड्रीमिंग के अंदर होता है तो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के पोर्टल्स में जा सकता है। बाज़ औक़ात इंसान किसी पोर्टल में नहीं जाता, यानी कि उसको कोई ख्वाब नहीं आता। जबकि उनके मुताबिक ज़्यादातर इंसान पास के पोर्टल्स में आता है,
यानी ज़्यादातर इंसान उन पोर्टल्स में जाता है जिनमें वो पहले गुजर चुका हो, जबकि इंसान के सामने फ्यूचर के पोर्टल्स भी होते हैं और इंसान कभी कभार उन फ्यूचर के पोर्टल्स में भी चला जाता है। और साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक उन पोर्टल्स में आने के बाद इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है। ये तो थी कुछ साइंस की रिसर्चेज। जबकि हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मकामात और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें पता चलता है कि इंसान ने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करा था। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे को हिस्ट्री से मिल जाती हैं, जो कि ब्रॉन्ज एज के एरा से रही हैं, इसके अलावा क्लासिकल एराज से रही हैं, पोस्ट क्लासिकल एराज से रही हैं और भी मॉडर्न एराज से इसकी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। यानी कि इंसान बहुत सारे मुख्तलिफ दौरों में इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर चुका है, यानी कि फ्यूचर को ड्रीमिंग के अंदर प्रेडिक्ट कर चुका है। और ये कोई एक नहीं बल्कि हिस्ट्री में हमारे को कई सारे वाक़यात मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है कि ये एक रियल फिनोमेना रहा है। जबकि डिफरेंट मज़ाहिब के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी हमारे को स्लीपिंग टाइम ट्रैवल की हिस्ट्री मिल जाती है। यानी कि स्लीपिंग टाइम ट्रैवल की जो हिस्ट्री मिलती है वो रिलीजन से भी मिलती है। जैसा कि हिंदुज़म में बहुत सारे मकामात पर इसकी हिस्ट्री मिलती है, जबकि अगर बुद्धिज़्म के ऊपर जाएँ तो बुद्धिज़्म में भी इसकी बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है। जबकि बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि बुद्धा खुद भी स्लीपिंग टाइम ट्रैवल किया करते थे। इसी तरह अगर हम इसराइली रिवायत के ऊपर जाते हैं तो इसराइली रिवायत में भी ये पता चलता है कि स्लीपिंग टाइम ट्रैवल हो चुका है। जबकि मैं अगर अपने रिलीजन से इसकी एग्ज़ाम्पल दूं तो वो मिलती है कुरान शरीफ के अंदर, कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है कि असहाबे काफ ने ये सफ़र करा था। असहाबे काफ जो कि पिछले दौरों का एक ग्रुप ऑफ पीपल था, यानी कि कुछ लोग थे जो कि उस वक्त के किसी जालिम बादशाह या जालिम हुक्मरान से बचने के लिए केव्स की तरफ बना लेते हैं, यानी कि गारों में छुपते हैं। तो कुरान शरीफ से हमारे वो बात पता चलती है, उसमें वो लोग गार में सोए थे और जब वो उठे थे तो 300 साल या कि उससे भी ज़्यादा आगे पहुंच चुके थे। जबकि इस टाइम ट्रैवल के दौरान जो एक ख़ास बात इसमें नोटिस की जाती है वो उनका डॉग था। यानी कि इस बात से ये बात भी साबित होती है कि जानवर भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जबकि सिमिलर असहाबे काफ का वाक़या जिस तरह से हमारे को कुरान शरीफ में मिलता है, इसी तरह से 7 स्लीपर का वाक़या बाइबल के अंदर भी हमारे को मिलता है। यानी कि क्रिश्चियनिटी में भी इसके शवाहिद मिलते हैं। जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ख्वाब की ताबीर बताया करते थे और उनकी ख्वाब की ताबीर सच्ची साबित होती थी। यानी कि उन्होंने जो उस वक्त के हुक्मरान की ख्वाब की प्रेडिक्शन करी थी वो सच साबित हुई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे मकामात पर उन्होंने ख्वाब की प्रेडिक्शन करी थी। जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो इसराइली रिवायत में भी मिलता है, यानी कि यहूदी भी इस बात को मानते थे। ये जो मैंने रिलीजन से आपको हिस्ट्री बताई है, ये मैंने बहुत कम आपको हिस्ट्री बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारे लातादाद वाक़यात हैं, लेकिन इन वाक़यात से बात क्लियर हो जाती है कि इंसान डीप ड्रीमिंग में आता है और फ्यूचर के पोर्टल में जा सकता है। जो साइंस की और रिलीजन की बात के अंदर डिफरेंस आ जाता है वो है फिज़िकल और ब्रेन का। यानी कि साइंस के मुताबिक इंसान का ब्रेन ये सफ़र कर रहा होता है, जबकि डिफरेंट रिलीजन्स के मुताबिक इंसान की रूह और इंसान का दिमाग दोनों सफ़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर हम फाइनली स्लीपिंग टाइम ट्रैवल की कंक्लूजन करते हैं तो ये बात तो सामने आती है 25 से लेकर 30 साल इंसान सोने में गुजार देता है। इस 25 से लेकर 30 साल के दौरान इंसान लातादाद ख्वाब देखता है। उनमें से कुछ ख्वाब सच्चे भी साबित हुए होंगे, या आपको लगता है कि आपके भी कोई ख्वाब सच्चे साबित हुए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।